This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com मार्केट्स अच्छी क्लोजिंग मांगती हैं। KC100 जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे तो है, लेकिन 1,20,000 को बहुत दफ़ा टेस्ट करने के बाद अब ऊपर की क्लोजिंग भी हो गई और 1,21,000। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें मैंने सोचा कि मैं आपसे मजमूई तौर पे बात करता हूँ। बहुत सारी कंपनियां तो मैं अपने पिछले बयानिए में, पिछले वीडियोस में, नशरिये में मैं आपको बताता रहा हूँ। उसमें मैं इस्लामिक बैंकों में मैंने बात की थी, बड़ी सारे हासिल बैंक, इस्लामी और फैसल बैंक पे। लेकिन अब ये है कि और भी चीज़ें हैं। मैंने सोचा जैसे इस वक्त एक प्राइवेट में कंपनी है बैरेट हॉटसन, हम बचपन से दवाएं उनकी खाते रहे हैं। तो अब ये है कि बहुत सारे नोटिस PSX पे आए, जैसे वैसे फार्मा का आया और अब सुनने में आया कि फ़िरोज़ का भी कोई इंटरेस्ट है उन्हें। तो इस तरह ये कि इस तरह की मतलब डील्स हो रही हैं। बाज़ पार्टियां पाकिस्तान से जाना चाह रही हैं और बाज़ जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो उनको लेना चाह रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। यही चीज़ हमने अटक सीमेंट में भी आपको बताई थी कि जो अटक ग्रुप है वो अटक सीमेंट के अंदर इनवाइट कर रहा है कि कोई मतलब परचेज़ कर ले। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोट अद्दू और फौजी फाउंडेशन का एक यानी नोटिस कोट अद्दू का आया था कि कोट अद्दू फौजी फाउंडेशन के साथ हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाले। तो इस तरह की चीज़ें थी। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से जो है वो यानी अटक सीमेंट जो है वो बिक सकता है, यानी 24-25 बिलियन का मैंने आपको बताया था कि अगर 51% स्टेक ये हो सकता है, उससे कम भी हो। तो बहरहाल ये एक तो ये चीज़ थी। फिर ये कि अब चूँकि काफ़ी वक्त हो गया है, PIA प्राइवेटाइज नहीं हो सकी है, जो भी उसकी PIA HCLA एंट्री है, तो अब उसके भी बातें आ रही हैं कि शायद सितंबर अक्टूबर में जो है वो PIA के भी जो है वो भाग खुलें और जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान में एयरलाइंस हैं वो हासिल कर सकें PIA HCLA को। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो है अभी तक हुनूस बाकी है कि ये अभी तक कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन बहुत सालों से नहीं हुई है। तो इसी तरीके से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में डिविडेंड के हवाले से ज़िक्र किया था कि OGDC PPL के अंदर चूँकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पैसे हैं बैलेंस शीट्स के अंदर, तो हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी FBR के रेवेन्यूज़ के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में कोई पैसे डिविडेंड की शक्ल में हासिल करे। वैसे तो बजट डॉक्यूमेंट्स में बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि तखमीने होते हैं, एस्टिमेशंस होती हैं मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों से डिविडेंड लेने की। लेकिन ये कि हो सकता है इस दफ़ा शायद OGDC PPL से डिविडेंड का तखमीना ज़्यादा हो, या हो सकता है फिस्कल ईयर 26 में ये ज़्यादा हो। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो चलती रहेंगी। फिर इसमें एक स्टोरी ये भी है कि जो सिस्टम लिमिटेड और लकी सीमेंट अब बड़े अच्छे तरीके से स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, उनके स्टॉक स्प्लिट्स हो चुके हैं। सिस्टम लिमिटेड 550 से स्टॉक स्प्लिट हुआ और अब तकरीबन जो है वो 100 रुपये के ऊपर, और उसके अलावा लकी सीमेंट जो है वो 1700 समथिंग के ऊपर हुआ, और आज जो है वो तकरीबन 340 वगैरह के उसमें। तो ये है कि अब ये हम समझते हैं कि बहैसियत इन्वेस्टर अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ज़ाहिर बात है ऑन डिप्स लकी सीमेंट और सिस्टम लिमिटेड के अंदर जा सकता है। यानी थोड़ा सा अगर ये नीचे मैंने तो कही है कि एक वैल्यू इन्वेस्टर ही उसमें आ सकेगा। तो चूँकि अब हम जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो बजट आएगा, तो हो सकता है कि बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हों, तो उस वजह से जो है वो हमारी मार्केट उसका असर ले। तो उसमें जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स कॉल्स हैं उसमें से सिस्टम लिमिटेड और लकी सीमेंट जो है वो हो सकता है। मैंने लकी सीमेंट के बारे में आपको बताया था कि स्टैंड अलोन EPS 51 रुपये से 55 रुपये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ये बात भी थी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अंदर तो फिर एक मल्टी बैगर स्टॉक जो हम इसका हम बहुत कसरत से ज़िक्र करते रहे हैं पाकिस्तान में, जो एक कंपनी है जिसमें अब वाक़ई थोड़ा बहुत काम हो रहा है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन साइट पे या एक्सकवेशन की साइट पे, तो वो माई एनर्जीज़ है। अब ये कि चूँकि बहुत सारे ब्लॉक्स में ये करने जा रहे हैं, जैसे स्पडन या फार्मिंग होता है, जब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर ये बात करते हैं, तो ये माली एनर्जी जो है वो करने जा रही है। और हम इसके हवाले से बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं कि स्पिन बॉम्ब और शेबा वज़ीरिस्तान के जो 2 प्लेटोज़ हैं, वहाँ पे इनके बड़े अच्छे OGDC के साथ
इनकी चीज़ें हुई हैं और इन्होंने पीएसएक्स पे गाए बगाए रिपोर्ट किया है, बहुत सारे लेटर्स आए हैं। तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं जो बजट के बाद हम देखेंगे कि इसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे चीज़ें होती रहेंगी, तो मैंने सोचा कि आपको एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स के अंदर बता सकूं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट के अंदर जो हैं वो हो रही हैं, जिसका कि मैंने आपको मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बताऊं। इसके अलावा दो बड़े अच्छे ईटीएफ्स हैं जिनका कि मैं एक ईटीएफ का तो बहुत ज़िक्र किया, जी जेएस मोमेंटम ईटीएफ जो था, उसके अंदर गाए बगाए वो अपने स्क्रिप्ट्स बदलते रहते हैं और वो डिविडेंड देते हैं। इस फिस्कल ईयर में बड़े अच्छे-अच्छे डिविडेंड्स दिए। इसी अलावा मैंने महाना ईटीएफ को भी मैंने पढ़ा, तो मुझे वो भी थोड़ा-सा यानी जो फंड मैनेजर हिस्ट्री है उनके उसके हिसाब से वो भी मुझे लगा कि इसको देखना चाहिए। गो के डिविडेंड अभी हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त नहीं है क्योंकि शुरू-शुरू का वक़्त है। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे अपने सरमायाकारों को गाइड करने के लिए उनको बता दूँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। पेश की ईद मुबारक। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.